जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि प्रत्येक दिन की तरह आज के इस पुनः सेशन में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा 14 मई के दिन होने वाली है। इसके लिए हम लोग इस सेशन में जीके और जीएस से यानी कि 80 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस सेशन में कवर करेंगे, जो सीधा आपको 14 मई के दिन पेपर में छप करके दिखेगा। इसलिए अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो सके तो इस सेशन के साथ अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर ज़रूर जुड़िए और सेशन को लास्ट तक आप सभी लोग देखिए। जितना भी प्रश्न कवर कराया जा रहा है वह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित प्रश्न है और पिछले महीने जो आपका एग्जाम बिहार पुलिस मद्य निषेध 76 पदों के लिए हुआ था उससे रिलेटेड सारे प्रश्न सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी सेशन जब लाया जाए तो यूट्यूब आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन दे दे। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर भी साथ साथ कर दीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखिएगा कि आपका कितना स्कोर इस सेशन के प्रश्न के साथ हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि सेम प्रश्न देखने को मिलेगा इसी पैटर्न के साथ आपके एग्जाम में भी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन साफ ना दिखे तो आप सभी लोगों से निवेदन है कुछ समय के लिए अपने वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। पहला प्रश्न है आप सभी से विज्ञान से, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप सभी को बताना है। तो जब जहाज समुद्र में चलते हुए आता है तो जहाज पहले क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठता है, उसके बाद क्या होता है, नीचे होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी से 2 नंबर, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वायु दाब में कमी के कारण स्याही निकलता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 3 नंबर, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, आप सभी को कारण बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन टोटल दिख सके। ऊंचाई की जहाजों पर ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापक्रम पर उबलता है, क्योंकि कारण क्या है कि उबलता है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु क्या होता है, नीचे हो जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी से 5 नंबर, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, कारण बताना है। देखिए कारण वाले प्रश्न कुछ साइंस को लाए हैं जो सीधा आपके पेपर में दिखेगा, अगर याद कर लीजिएगा तो 1 से 2 नंबर आपको पक्का इससे फंस जाएगा। अगला प्रश्न के आंसर है 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 6 नंबर, हाइड्रोजन से भरे रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा वायु दाब क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। अगला प्रश्न का अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न है 7 नंबर, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो लोलक की घड़ियां गर्मियों में ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 8 नंबर, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस फायरमैन, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस मद्य निषेध में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देख लीजिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न 9 नंबर है आप सभी का, तेल की दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है।
अगला प्रश्न है 10 नंबर, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका कारण बताना है। तो देखिए ध्वनि में डॉपलर प्रभाव को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं है क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज हो जाती है। यानी कि हवा चलता है तो वाष्पीकरण क्या होता है, तेजी से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 12 नंबर, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि यानी कि भाप से हाथ ज्यादा जलता है उबले हुए पानी की तुलना, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 13 नंबर, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो देखिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। तो प्रकीर्णन बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 15 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण बताना है आप सभी को। तो विसरण का कारण हो जाएगा धूलकण, क्या हो जाएगा, धूलकण, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण बताना है। तो समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण एक ही है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। जल के कणों को द्वारा किसका प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो देखिए प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न है 18 नंबर आप सभी का, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो ध्वनि का परावर्तन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सभी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, कारण बताना है आप सभी को। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से गोली क्या होती है, तैरती है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देख लीजिए, यानी कि 20 नंबर प्रश्न है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि, कारण बताना है आप सभी को। तो 20 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी कि परावर्तक होते हैं कौन, सफेद कपड़े। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 21 नंबर, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, कारण क्या है कि लेटने की सलाह दी जाती है। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है, कम हो जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी का 22 नंबर, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि, कारण क्या है। तो ऑप्शन ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है, घट जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, कारण क्या है। तो चमगादड़ के अंधेरे में उड़ने का मुख्य कारण हो जाएगा, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। कौन से तरंगे उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, कारण क्या है कि मोटी बनाई जाती है। तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता है, इसी कारण से बांध की नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। 25 नंबर प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता का अनुशंसा की। तो देखिए अशोक मेहता समिति ने क्या किया था, यानी कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की क्या की थी, अनुशंसा की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 26 नंबर, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा। तो देखिए हिगल का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न है 27 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या। तो आप सभी लोग 18 बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के विरुद्ध देखता है। तो देखिए यह जो देखते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी 28 के लिए लॉस्की का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सिंगरौली क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस मध्य प्रदेश में गोंडवाना काल का यानी कि कोयला पाया जाता है, और साथ साथ ध्यान रखिएगा सुहागपुर एक ऐसा स्थान है मध्य प्रदेश का, कौन, सुहागपुर
जमशेदपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर यानी कि सबसे बड़ा क्या है, यानी कि कोयला का भंडार है। मध्य प्रदेश की केवल बात कर रहे हैं। जबकि सबसे कम कोयला क्षेत्र का बात किया जाए तो उमरिया का नाम ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? 25 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो आप सभी लोग आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चूंकि यह पंजाब क्षेत्र सतलज बेसिन के पास सतलज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी कि सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यह गंगा बेसिन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का 32 नंबर, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसको परिभाषित करने का काम जो किए थे ऑप्शन नंबर, यानी कि आप सभी लोग सी को ध्यान रखिएगा, आइवर जेनिंग्स ने किया था। किसने किया था? आइवर जेनिंग्स का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 33 नंबर, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो द्वितीय न्यूनतम का बात किया जाए तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, पंजाब, जबकि सबसे कम राजस्थान, ठीक है ना, में वन पाए जाते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 34 नंबर, डैश सरल रेखीय पूर्तिवक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंशतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा? तो देखिए 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि आपके प्रैक्टिस सेट का, बिहार राज्य के 2020 से 21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या था? आप सभी को बता देना है, क्या था आप सभी को बता देना है। तो 35 का सही जवाब का अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को 2.97%, ठीक तो है। अगला प्रश्न है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण बताना है। तो ऑप्शन ए, व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इनके जो अवशेष मिले हैं ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा, अरिक मेड़ू से मिला है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो लाल किताब आंकड़े किसे उपलब्ध करवाती है? तो ऑप्शन सी, विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं को। अगला प्रश्न है आप सभी का 40 नंबर, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक रहा, यानी कि सर्वाधिक रहा। ठीक है। चलिए तो इसलिए इसका प्रश्न यानी कि 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब मध्य प्रदेश को ध्यान रखिएगा, अभी भी यही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम जनजाति प्रमुखता में आई? तो इसके अंतर्गत प्रमुखता में आई जनजाति कायथ थी, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, वर्ष 2019 से 20 में भारत में सेवा क्षेत्र की संविष्टि दर का आकलन क्या है? तो इसका जो आकलन था आप सभी को ध्यान रखना होगा, ऑप्शन सी 6.9%। अगला प्रश्न है 43 नंबर, हड़प्पा के निवासी देश के साथ व्यापारिक संबंध में रहते थे। तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 44 नंबर, निम्न में से कौन राज्य का उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो देखिए यह जो हो जाएगा प्रश्न 44 का सही जवाब हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर का नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 45 नंबर, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन था?
तो देखिए 2019 के जो उत्पादक राज्य था 45 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटक को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नंबर यानी कि सी को ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम बैठक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 48 नंबर कि पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? तो इसका जो आशय था आप सभी लोग ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, पुनर्निर्माण। ठीक। अगला प्रश्न 49 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो देखिए आप सभी को सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन ध्यान रखिएगा। 49 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। इस प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है। और यह कब हुआ था? तो 25 जून 1945 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1945। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 50 नंबर, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को क्या कहा जाता है? तो 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आप सभी के लिए यानी कि डी वायदा बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा हाजीपुर अपने बिहार में ही स्थित है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया का नाम ध्यान रखिएगा। 52 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि सी, सॉरी निजामुद्दीन औलिया नहीं, शेख हमीदुद्दीन नागौरी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 53 नंबर, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मूल्य का मापन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 53 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों के भाग लेने की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों लेते हैं। ठीक है। 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि आप सभी लोग बी को ध्यान रखिएगा। बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है आपके एग्जामों में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के लिए अगर हम आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, बिहार राज्य की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार राज्य की युक्ति योजना का उद्देश्य जो है आप सभी लोग 55 के लिए ध्यान रखिएगा, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 56 नंबर, कौन सा वेद धार्मिक अनुसंधानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन पे आप सभी लोग आ जाइए। ऑप्शन आपके पास 56 नंबर प्रश्न का सामने दिख रहा होगा, यजुर्वेद का नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 57 नंबर, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो दार्शनिक विधि का नाम आप सभी को बता देना है। तो ऑप्शन बी प्रकृति से निगमनात्मक आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 58 नंबर, बम्बई में नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुआ? तो बम्बई में नाविक विद्रोह का शुरुआत जो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 18 फरवरी 1946। ठीक। अगला प्रश्न है 59 नंबर आप सभी लोगों का, देख लीजिए 59 नंबर प्रश्न क्या है। थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की क्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो हटाए जाने की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 60 नंबर, एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है? तो एकाधिकार में पूर्ति वक्र अस्तित्व में नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 61 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए 61 नंबर प्रश्न क्या है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? तो जिसमें अनुपस्थित रहता है गुणसूत्र बिंदु उसे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा विज्ञान के लैंग्वेज में एसेंट्रिक कहते हैं, एसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी का देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है और इस प्रश्न को जल्दी से आप सभी लोग सॉल्व करके बताइए क्या होगा। आप सभी को पता होगा ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। इस पे जल्दी से निकालिए आंसर आपका कितना हो रहा है और इसका जो आप सभी का आंसर आएगा वो आएगा 20 ओम आएगा आप सभी का ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी को, यानी कि 63 नंबर जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो देखिए जैव विविधता शब्द ऑप्शन नंबर सी वाल्टर रोजन ने दिया था। किसने दिया था, वाल्टर रोजन का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब दिए थे, 1985 सन भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 64 नंबर, शरीर में पानी की कमी से कौन सी स्थिति का वर्णन यानी कि वाली स्थिति का वर्णन करें, यानी कि पानी की कमी से शरीर में कौन सी स्थिति पैदा होती है, तो निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है, तो वजन में सबसे हल्की लिथियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि 65 के लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लिथियम धातु, ऑप्शन नंबर देखिए लिथियम जो है ना, लिथियम से भी हल्का जो धातु है, हम ध्यान नहीं दिए, ऑप्शन नंबर, आप ऐसे गलती मत कीजिएगा एग्जाम में, ऑप्शन नंबर सी सीसा, इस लिथियम से भी हल्का क्या है, सीसा, इसलिए ऑप्शन सी को लगाइएगा, सीसा ना रहे तब लगाइएगा इसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक द्रव की बूंद और एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो क्या स्थिति होगी, तो ऑप्शन नंबर बी P1 बराबर 2P2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, टमाटर का रंग लाल होने का कारण क्या है, तो लाइकोपीन है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है 69 नंबर, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो कार्बन के क्या है, अपरूप है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 70 नंबर, कर्क कोशिकाओं के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है, तो कर्क कोशिकाओं के भित्ति पर यानी कि क्यूटीन जमा होता है। 70 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सी नहीं, कर्क कोशिकाओं को पूछा जाए भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या है, तो सुबेरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, सुबेरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देती है, यानी कि H2 नहीं देती है, तो 71 का सही जवाब हो जाएगा आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। देखिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी रजत को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 73 नंबर, जब एक पारदर्शी पट्टिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपरावर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुवित प्राप्त होती है, पट्टिका का अपवर्तन गुणांक और परावर्तन गुणांक का मान क्रमशः कितना होगा, तो 73 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी यानी कि 1.732, 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोग पढ़ लीजिए 74 नंबर, ऑप्शन पे ले चलते हैं, 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान बताना है, तो 74 के लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 3R। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सेशन का और आपके सेशन का लास्ट प्रश्न यानी कि 75 नंबर है कि डाइक्रोमेट द्विविनायन में कौन सा बंध पाया जाता है, आप सभी लोग बताइए, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 क्रोमियन फर्स्ट ओ यानी कि बंध समकक्ष होते हैं, इसमें क्या होता है, यही आकृति बनता है, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आज के सेशन में हम लोग 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी को प्रश्न का लेवल अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपको यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी का कवर होता रहेगा। सेशन आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, आपका कितना स्कोर हो पाया इस 75 प्रश्न में कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।
और फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ आप सभी लोग याद रखिएगा, जो आपका बिहार पुलिस में वैकेंसी 21,000 प्लस सीटों पर जो आ रहा है, इसके लिए देखिए बहुत जल्द अब आप सभी के लिए यानी कि थ्योरी क्लास स्टार्ट होगा। थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस क्लास, दोनों क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दमदार तरीके से चलेगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है।